हेलो एवरीवन। तो आज इस लेक्चर में अपन फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, स्पेशली फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहली डेफिनेशन है डेंसिटी। ठीक है, हमें पता है कि डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको डेंसिटी ऑफ वाटर पता होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 kg पर मीटर क्यूब, है ना। वाटर की डेंसिटी पता होना चाहिए और मर्क्यूरी की डेंसिटी पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक और टर्म जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर आप इसको बोल सकते हो रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी हम डिफाइन करते हैं एज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी की डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद एक बेसिक सी डेफिनेशन और, कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई सरफेस है और इस सरफेस पे परपेंडिकुलरली कुछ फोर्स लग रहा है, तो ये परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, इस क्वांटिटी को बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, चलो अब जो प्रेशर है, ठीक है, उसके भी अलग अलग टाइप्स अपन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। इससे हम ऑलरेडी फैमिलियर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, है ना। ये होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर दूसरा होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। है ना, एब्सोल्यूट प्रेशर को आप टोटल प्रेशर बोल सकते हो। और तीसरा होता है गॉज प्रेशर। ठीक है, अब समझना गॉज प्रेशर क्या होता है। मान लो कि एक कंटेनर के अंदर गैस है, उस गैस का जो प्रेशर है ना, गैस का जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर जो है, मान लो वो 4 atm है। ठीक है, मान लो गैस का जो प्रेशर है वो 4 atm के बराबर है। ठीक है, अब इस 4 atm को मैं लिख सकता हूँ 1 atm प्लस 3 atm। अब ये जो है, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये जो एडिशनल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में जो एडिशनल प्रेशर है, इस प्रेशर को हम बोलते हैं गॉज प्रेशर। ठीक है, अच्छा, अब जैसे आपके पास यहाँ पर एक कंटेनर है ना। सपोज करो यहाँ पर आपके पास एक कंटेनर है,
ठीक है, एंड इसमें लिक्विड है, यहाँ पर एयर जो है वो लिक्विड के सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट कर रही होगी। ठीक है, अब आपको समझना है कि अगर मैं लिक्विड में एक पॉइंट ए मार्क कर लेता हूँ और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में एक पॉइंट बी मार्क कर लेता हूँ, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो पॉइंट्स होते हैं लिक्विड में उन पे प्रेशर सेम होता है ना। तो अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर कुछ पॉइंट्स हैं तो वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और यहीं पर अगर मैं एक पॉइंट यहाँ मानता और एक पॉइंट यहाँ मानता, ठीक है, तो जैसे जैसे आप लिक्विड में नीचे जाते हो, है ना, प्रेशर बढ़ते जाता है। जैसे जैसे आप लिक्विड में नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ते जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट बी वाले पॉइंट का प्रेशर आप लिख सकते हो ए वाले पॉइंट का प्रेशर प्लस रो जी एच। ठीक है, एच हाइट अगर आप नीचे जाओगे तो प्रेशर रो जी एच से बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और कि प्रेशर जो है ना वो कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर मैं यहाँ पर इस तरह का एक ट्यूब ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस तरह का एक ट्यूब ले लेता हूँ और यहाँ पर एक पॉइंट ए मार्क करता हूँ और यहाँ पर एक पॉइंट बी मार्क करता हूँ, ठीक है, और अगर मैं बोलता हूँ कि इन दोनों पॉइंट के बीच में सेपरेशन एच के बराबर है, तो इन दोनों के बीच में भी जो प्रेशर का डिफरेंस होगा वो रो जी एच के बराबर होगा। ठीक है, तो शेप से कुछ डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, बस वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करेगा प्रेशर। ठीक है, अब कंसीडर करो कि यहाँ पर आपके पास इस तरह का एक ट्यूब है। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने एक लिक्विड है। ठीक है, यहाँ पर अपने एक लिक्विड भरा है। ठीक है, इस लिक्विड की जो डेंसिटी है, ठीक है, ये मान लेते हैं अपन रो। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर एक लिक्विड और भरा है। ठीक है, इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो हम मान लेते हैं रो बाय 2। ठीक है, लेट्स से कि ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और मैं ये लेंथ निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, ये लेंथ x निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, तो ये x निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ये सोचो कि यहाँ जो प्रेशर होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जब आप 10 सेंटीमीटर यहाँ पर नीचे आओगे, ठीक है, जब आप 10 सेंटीमीटर यहाँ पर नीचे आओगे, ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर है वो हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच, है ना, ये हो जाएगा यहाँ का प्रेशर। सिमिलरली आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो पी नॉट के बराबर है। ठीक है, अगर आप नीचे आओगे तो ये वाले पॉइंट का प्रेशर आप लिख सकते हो पी नॉट प्लस रो जी एक्स, है ना, ये आप प्रेशर लिख सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, एक तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है और यहाँ पर सेम लिक्विड है। अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, सेम लिक्विड है, तो आप प्रेशर को इक्वेट कर सकते हो। इसका मतलब पी नॉट प्लस रो जी इंटू 10 सेंटीमीटर को आप इक्वेट कर सकते हो पी नॉट प्लस रो जी एक्स से। यहाँ से कुछ कैंसिल हो जाएगा और सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम एक कंटेनर इमेजिन करते हैं इस तरह का। ठीक है, इस तरह का कंटेनर इमेजिन करते हैं। ठीक है, एंड इस कंटेनर की वर्टिकल सरफेस पे फोर्स निकालते हैं। ठीक है, ये डेटा मैं आपको दे देता हूँ। ये वाली जो लेंथ है, ठीक है, ये आप L मान लो, ये वाली जो हाइट है ये आप H मान लो, है ना। इस वर्टिकल सरफेस पे अपन फोर्स निकालते हैं। ठीक है, लिक्विड ऊपर तक भरा हुआ है। ठीक है, समझना, है ना। अगर मैं सरफेस से सम x नीचे आ जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रिप बना सकता हूँ। ठीक है, स्ट्रिप बना सकता हूँ। ठीक है, स्ट्रिप के इन सारे पॉइंट्स पर जो प्रेशर होगा, ठीक है, वो प्रेशर हम लिख सकते हैं P0 प्लस रो जी एक्स, है ना। आप एक्स नीचे आए हो तो यहाँ पर आप प्रेशर लिख सकते हो P0 प्लस रो जी एक्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर प्रेशर लिख लिया। ठीक है, अब प्रेशर को आप इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, प्रेशर को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो प्रेशर आपने लिख लिया है, एरिया होगा L, है ना, इनटू ये लेंथ होगी dx। तो प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करके मैंने फोर्स निकाल दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा 0 से लेकर h तक, तो मुझे टोटल फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर लेना एंड फोर्स निकाल लेना। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि फोर्स का फॉर्मूला ऐसा आ जाता है जैसे कि आपने सेंटर पे प्रेशर लिख लिया। ठीक है, इसके सेंटर पे प्रेशर लिख लिया। ठीक है, और एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। फोर्स का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आ जाता है जैसे कि आपने सेंटर पे प्रेशर लिख के एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, अच्छा, आपसे वो एग्ज़ाम में हो सकता है कि फोर्स ना निकल पाए, हो सकता है कि एग्ज़ाम में वो आपसे बोले कि इस लाइन के अबाउट, है ना, आप तो टॉर्क कैलकुलेट करके बता दो। ठीक है, तो टॉर्क निकालना भी आसान है। ठीक है, अगर आपने ये वाली लेंथ को x मार्क कर रखा है तो ये वाली जो लेंथ है ये हो जाएगी h माइनस एक्स। अब कुछ नहीं, आपने स्ट्रिप पे जो फोर्स लिखा था वो था प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, ये आपने फोर्स लिखा था, इस फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब h माइनस एक्स, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो टॉर्क आ जाएगा और इंटीग्रेट कर दो। ठीक है,